नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सो इंटीग्रेशन के टॉपिक में हम लोग एक विशेष प्रकार का इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन आज करने वाले हैं, ठीक है। और उसमें भी हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कैसे हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं, इसके शॉर्टकट्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग जल्दी इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो सेशन को पूरा देखेंगे, ठीक है। और जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। GIF बोलते हैं इसको। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सी सूचना, 2 मिनट आपका समय चाहिए। आप लोगों का TGT, PGT और LT ग्रेड का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। और जो कोर्स की प्राइस है LT और TGT की 799 है और PGT की 999 रुपये है, ठीक है। और कोई आपको इससे रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे 9580385730 पे व्हाट्सएप करेंगे। अगर आपको LT TGT की जानकारी चाहिए तो LT TGT लिखकर, और PGT की जानकारी चाहिए तो PGT लिखकर आप व्हाट्सएप करोगे। आपको एक वीडियो लिंक भेजा जाएगा, उसमें सारी सूचनाएं रहेंगी, कैसे आपको कोर्स परचेज करना है, कोर्स में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, वैलिडिटी क्या रहेगी, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए हम लोग आज अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने 3 प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल में करा दिया हुआ है। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि मान लो अगर a टू b f ऑफ x dx है, ठीक है, तो हम लोग इसके वेरिएबल को चेंज कर दें तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारा जो इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी वो सेम रहेगी, एफ टी डी टी। जैसे कभी हम क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन साइन एक्स समथिंग करके रहा हो, और मैंने मान लो सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल किया और लास्ट लास्ट में मुझे ये मिल रहा हो साइन टी डी टी, ठीक। और मुझे साइन एक्स डी एक्स का सपोज करना कि इंटीग्रेशन निकालना हुआ, और मैंने इसको आई माना हुआ है, ठीक है। और भी चीजें हो सकती हैं। और लास्ट लास्ट जब मैंने सब्स्टिट्यूशन ये सारा कुछ इस्तेमाल करके एक दो बार इंटीग्रेशन किया, फाइनली ये बच जा रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, वापस से अगर मैं पुराना वाला सब्स्टिट्यूशन यहाँ इस्तेमाल करूंगा तो वैल्यू तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो अगर ऐसी परिस्थिति हो तो आप इसको दोनों साइन टी, मतलब यहाँ जो वेरिएबल यूज हुआ ये टी का फंक्शन है ये, और ये डी विद रिस्पेक्ट टू टी जो है डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन, इन दोनों को आप साथ में चेंज कर दो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब ये कर सकते हो साइन एक्स डी एक्स। यही बात कह रहा है कि इस लिमिट के अंदर अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है वो इसी लिमिट में एफ टी डी टी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये अपना प्रॉपर्टी नंबर 1 था, ठीक है। इसके बाद हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ा कि मान लो अगर मुझे किसी कारणवश मान लो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स रहे, मुझे किसी कारणवश ये जो लिमिट वैल्यू है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसको चेंज करना हो, इंटरचेंज करना हो आपस में, जैसे बी नीचे लेके आ जाऊं, ए ऊपर लेके आ जाऊं, तो केवल और केवल इसके साइन को बदल दो, माइनस कर दो यहाँ पर, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 की मान लो कि हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी, अब मान लो ये इसका इंटीग्रेशन मुझे इस इंटरवल में ना करके, ये जो लिमिट्स दी गई हैं मुझे इसके ऐसा कि इसके बीच में ढेर सारे अपने को इंटरवल या लिमिट्स लगा के करना हुआ, ठीक है। इसका काम बेसिकली वहां पे यूज आता है जहां फंक्शन, जिस भी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ, या जहां पर डेफिनीशन जो होती है वो हमारी चेंज होती है, ठीक है। डेफिनेशन में कोई चेंजिंग आती है, वहां पर हम लोग ये सारा कुछ करते हैं, ठीक। तो उसके लिए मैंने बताया था कि ए टू सी चले जाओ, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू वापस से बी, तो ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट ये इसी वे में रहेगा, और बीच में आप कितनी भी आप ब्रेक्स या ये कह सकते हो इंटरवल या लिमिट से होके जा सकते हो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये इतना हमने किया हुआ था, और इसी में हम लोग बेसिकली इस प्रॉपर्टी का यूज होता है पीस वाइज फंक्शन का
इंटीग्रेशन निकालने में। तो पीस वाइज फंक्शन में दो इंपॉर्टेंट पीस वाइज फंक्शन होते हैं, एक मॉडुलस फंक्शन, एक हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का मैंने आपको करा दिया हुआ है, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे अपन लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब समझ लो। अच्छा होगा कि आप बेसिक की जो क्लास है वहां पर मैंने आपको सारा कुछ कि फंक्शन क्या होते हैं, वन वन ऑन टू क्या होता है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, ये फ्री वाली प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर ऐसे कुछ करके दिया होगा जीरो, मतलब उस चैप्टर को मैंने जीरो चैप्टर नाम दिया, लेकिन वो जीरो नहीं है और बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे जीरो की इम्पोर्टेंस है, ऐसे ही उस चैप्टर की इम्पोर्टेंट या उस प्लेलिस्ट की इम्पोर्टेंट है। और उस प्लेलिस्ट को आई थिंक बेसिक करके मैंने कुछ नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें सब कुछ आपको ग्राफ, पूरी एनसीईआरटी मैंने वहां पे पढ़ाई हुई है, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में कर सकते हैं, बाइलिंगुअली मैंने किया हुआ है, तो आप वहां से जाके एक बारी गो थ्रू हो डालो, उसमें सारे एनसीईआरटी में कैसे बताया गया है और अथेंटिक बुक्स में कैसे रखा गया है। फिर मैंने ग्राफ्स भी बताया हुआ है। अच्छा, ग्राफ्स के लिए आ, भी वहां पर मैंने ग्राफ्स, आप देखोगे उसी में सर्च करोगे तो ग्राफ ऑफ फंक्शन नाम से होगा। तो दो या तीन पार्ट में ग्राफ ऑफ फंक्शन है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स है, ठीक है। तो जब ग्राफ आप पढ़ोगे तो वहां पर मैंने फंक्शन, जितने भी फंक्शन होते हैं उन सबों का मैंने ग्राफ बताया हुआ है, क्या ग्राफ होता है, क्या इसकी डोमेन होती है, क्या इसकी रेंज होती है। तो वहां से आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, और मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इन सब के बारे में बहुत ढंग से आप समझ पाओगे, ठीक है। तो वहां जाके ये इसके बारे में आप और विस्तृत समझ लोगे। वैसे मैं प्रयास करूंगा यहाँ पर काफी हद तक चीजें आपकी दूर हो जाए। तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के जीआईएफ बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे दिखाते हैं, तो कहीं कहीं इसको बॉक्स ऑफ एक्स बोला जाता है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना अगर कभी कहा जाए बॉक्स ऑफ एक्स। वैसे आपके पेपर में वो कहेगा कि ऐसे बॉक्स लगा के देगा, तो आपको नहीं वहां पे वो लास्ट में इसके लिए नोटेशन देगा कि वेयर, ऐसे लगा के वेयर इतना इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आप समझ जाना कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जनरली पेपर में यही काम करता है, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो एक सेकेंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू एक्स। कहने का तात्पर्य यह है कि एक्स की जो भी इंटीग्रल वैल्यू होगी, ठीक है, या तो एक्स से छोटी रहेगी या एक्स के बराबर रहेगी, ठीक। अब इसका मतलब समझो, जैसे मैंने लिखा 4.5, ठीक है। तो 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, तो आपको करना क्या है, आपको जैसे ये नंबर लाइन हो गई, तो कोई भी, ये एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ये मान लो पांच हो गया, ठीक है। और 4.5 यहाँ आएगा, ठीक है। तो उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर लिया जाता है हमेशा, उससे तुरंत पहले वाला। वैसे ये कहा जाता है कि उससे छोटा n-1, अगर n है तो n-1 जो होगा वो इंटीजर लिया जाता है, वो वाला इंटीजर लिया जाता है, ठीक है। शर्त ये है कि ये प्योर इंटीजर ना रहे। अगर इंटीजर होगा तो इंटीजर का तो वैल्यू इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 4.5 का क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो क्या आएगा 4, ठीक है। अगर मैं बोलूं 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, तो 2.4, 2.4 से पहले जस्ट इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है। मैं बोलूं 7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, तो आपका आंसर होगा सर 7 आएगा, ओके। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ गई। अच्छा, अगर मैं बोलूँ -7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, तो -7.3 का ऐसे समझो, ये यहाँ रहोगे 7.3, मान लो ये 6 है, -6, ठीक है, और ये -7, ठीक है, ये -8। मैंने बोला इस तरफ जाना है, ठीक। तो ये देखो 7.3 तो यहाँ कहीं आएगा, तो इससे इस तरफ आओगे तो इस इधर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, इसका -8 है, याद रखना।
या तो ये वैल्यू x के बराबर होगी या x से क्या होगी, इंटीग्रल में छोटी रहेगी। तो अगर इंटीजर रहोगे तो इंटीजर मिलेगा, लेकिन अगर ये, अब अगर मैं 6 लूंगा, बहुत से लोग के दिमाग में आएगा 6, तो 6 पॉजिटिव, अगर ये तुम्हारा सॉरी 7, तो आपको 7 नहीं लेना है, आपको उसके तुरंत बाद की वैल्यू को लेना होता है। बाद इन द सेंस क्या, उससे छोटी वैल्यू को, ठीक है, उससे जस्ट छोटी इंटीग्रल वैल्यू को लिया जाता है। तो माइनस में आपको ऐसा लगेगा कि ऐड हो रहा है, बट वो एन ऐसे होता है, n माइनस वन। तो जैसे 7 हो गया तो 7.3 है, तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 माइनस वन, -7 - 1 तो क्या आ जाएगा, -8, ठीक है। तो जस्ट इधर वाली वैल्यू लेना होगा। जैसे मैं बोलूँ -8.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो आपका आंसर होगा, क्या होगा, -9, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 8.4 का क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा, क्या आएगा, 8 आएगा। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ गई होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, ठीक है। ओके, अब अपन लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। जैसे हाँ, मान लो 0 to 3 रहे, बॉक्स ऑफ x dx, ठीक है। ऐसे दे देगा, फाइंड द i इज इक्वल टू ऐसे लगा के दे देगा, वेयर इतना इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिखा बता देगा वो आपको। तो आप समझ जाना कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। अब इसके लिए करोगे क्या आप, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, वास्तव में इसका ग्राफ क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। देखो, अगर मैं बात करूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ ओपन, फिर ये 1, फिर यहाँ ओपन, फिर ये 2, सॉरी, यहाँ ओपन, ठीक है। ये तुम्हारा 1 2 3, अपने को 3 तक जाना है, ठीक है। देखो, अब मैं आपको कंसेप्चुअली बता, फिर इसको ब्रेक करने का तरीका मैं बताऊंगा कैसे ये ब्रेक होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरीके से अपना ब्रेक होता है, ओके। अब पहले हम लोग इसको एरिया वाइज निकाल लें। तो देखो, इसका तो एरिया कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, है ना, एरिया ही तो निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व। तो इस कर्व के अंदर वाला एरिया निकाल लें हम लोग, और ये वाले कर्व के अंदर का एरिया निकाल लें। मतलब कुल मिला के अगर मैं इस इतने का एरिया निकाल लूँ, तो यही होगा मेरा इसकी इंटीग्रल वैल्यू की, इसका लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम 0 to 3, है ना, इंटीग्रेशन। अब बस इसको निकालने के लिए आसान सा तरीका है। देखो, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, 1 यूनिट, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ यहाँ वाली वैल्यू 1 है, तो अगर यहाँ 1 डालोगे, तो 1 का बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आता है, 1। तो मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई, ये रेक्टेंगल है, तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक के बारे में हम जानते हैं, देखो, सॉरी, ऐसे ही समझ लो, ये तुम्हारा 1 हो गया, 2 से 3 तक 1। और जब तुम यहाँ पर 3 डालोगे, 3 डालोगे यहाँ पर, तो 3 इसमें डालोगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। ओके, सॉरी, ये देखो, ये तुम्हारा 2 है, ठीक, ये वैल्यू तो 2 है। देखो, यहाँ तो तुम 0 थे, यहाँ समझना ऐसे, ये तो 0, और ये वाली डिस्टेंस तुम्हारी, ये वाली 1 थी, तो ये वाली तुम्हारी, ये कितना होगा, ये तो 2 होगा ना। 3 तो इसके आगे वाला, जब यहाँ बनाओगे इसके आगे होता, तब ये 3 होता, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2, ठीक।
तो ये 2 और ये 1, तो अल्टीमेटली ये कितना आ गया 2। तो इसका एरिया 2, इसका एरिया 1, तो कुल मिला के इसका एरिया, इस पूरे का एरिया कितना आ गया, मतलब इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गई हो दिमाग में आपके। मैं एक बारी फिर से देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये तुम्हारा 1, ठीक है। ये सारी वैल्यूज को लेता है, इंटीजर वैल्यू को नहीं। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ये इंटीग्रल वैल्यू पे ही डिसकंटिन्यूअस होता है। इसी कारण से हम लोग इसको इंटीग्रल वैल्यू में ही तोड़ते हैं। जैसे तुम, हमारे पास हो जाए 0 से 5 तक, तो इसका मतलब वो कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, 0 पे होगा, 1 पे होगा। 0 से तो स्टार्ट ही करेगा, तो 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा। अगर 0 से 5 कर रहे हैं तो 1 2 3 4, 4 तक में वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ये चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि देखो, ये तो तुम्हारा 1 हो गया, ठीक। अब यहां से ये, अब ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू यहां से ये चलेगी, और ये 2 पे, 2 पे फिर ये ओपन हो जाएगा, ठीक। अब फिर 2 से ये चली, ठीक है, 2 से चली, और ये 3 पे आकर ये ओपन हो गई। ओके। अब बस मुझे इसी का, तो यहाँ से यहाँ तक तो एरिया का कोई मतलब ही नहीं है, केवल ये एरिया निकल जाए, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है। ये एरिया, ये एरिया, ठीक। और ये एरिया कितना होगा, तो देखो ये तुम्हारा 1, ये तो 1 ही है, तो अगर 1 इसमें डालोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में, तो 1 डालोगे तो ये तो 1 ही मिल जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक तो 1 ही है, ठीक है। और 2 से 3 तक में भी 1 यूनिट, ये हो गया। और ये कितना हो जाएगा, तो देखो ये 1 है, तो सेम यहाँ पर भी होगा, तो 1 और 1 ये कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, 2। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना आ जाएगा, 2। तो 2, ये 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3। मतलब इसका जो एरिया है 3, मतलब इस इंटीजर का वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। ये तो हो गया बाई, हम लोग कर्व से निकाल रहे हैं, ग्राफ से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं कि ब्रेक करते हुए कैसे ये निकलेगा। तो कैसे आप निकालोगे, बहुत ध्यान से समझना। ये लिमिट जो दी रहे हैं, उन्हीं में इसको ब्रेक कर लिया करो, और इंटीग्रल वैल्यू पे ब्रेक करो। मतलब 0 1 2 सारे, जहां जहां पे भी इंटीजर मिलेगा वहीं पर ये डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इसी तरीके से ये ब्रेक होगा। तो चलो अब लगा लेते हैं। पहले 0 से, कहाँ स्टार्टिंग तो 0 से करनी है, 0 से तुम पहले कहाँ जाओगे, 1। फिर 1 से कहाँ जाओगे, 2। और लास्ट में जाना कहाँ तक है, 3 तक। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 3, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ डी एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ डी एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ डी एक्स, ठीक। अभी मैं इसका ट्रिक्स भी बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले कंसेप्ट समझ लो। ये हो गया। अब इसका तुमको डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन करने की, क्योंकि ये इंटीग्रल वैल्यू देता है, ये फिक्स वैल्यू देता है, ठीक है। अब केवल और केवल आप क्या करना, यहाँ पे ये जो नीचे वाली लिमिट रहा करे, या तो ऐसे सोचो 0 से 1 की कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी वैल्यू इसमें पुट करोगे सेम वैल्यू आएगा। तो यही नीचे वाली वैल्यू ही पुट करी जाती है, यहीं से आपको आ जाएगा। अगर 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, 0। मतलब इसका जो वैल्यू आएगा, इस, अगर चूंकि भाई 0 से 1 की कोई भी वैल्यू इसमें x की जगह पे रखोगे तो अल्टीमेटली 0 ही मिलेगा। तो यहाँ तो मिल गया मेरे को 0, 0 dx प्लस 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 1, 1 dx, 1 से 2। और यहाँ क्या मिलेगा, जब 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 dx, 2 2 3। ओके। अच्छा, अब तो आराम हो गया, कर सकते हो। अब मैं एक मजेदार बात यहाँ बताता हूँ आपको, कि जो यहाँ रहा करे वही यहाँ लिख दिया करो। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ नीचे 2 है तो 2 आएगा। कारण 2 से 3 की कोई भी वैल्यू लोगे, जैसे मैंने लिया 2.7 लिया, कोई बच्चा ले लेगा 2.7, 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर 2.7 का निकालना हो तो कितना आएगा, 2 आएगा। और 2.9 कोई ले लिया तो भी 2 आएगा, 2.1 कोई ले लिया, तो 2 और 3 के बीच की कोई भी वैल्यू लोगे वो तुम्हारा कितना आने वाला है, 2 ही आने वाला है, ठीक है। तो बस अब आप इसका इसका तो खत्म हो गया। ये तो 0 का इंटीग्रेशन कुछ नहीं, 0 ही होता है। इसका क्या आ जाएगा,
1 dx का यक्स। अब ये बॉक्स जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला बॉक्स नहीं है, ये वो लिमिट वाला बॉक्स है, ठीक है। थोड़ा सा इसको पतले में लगा दें तो समझ में आ जाएगा, ठीक। ये लिमिट वाला बॉक्स है 1 से 2 प्लस, और बाहर तो 1 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 बाहर आ जाएगा, इसका भी यक्स आएगा 2 से 3। चलो वैल्यू रखते हैं तो 2 रखो, फिर -1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस, सॉरी 3 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 2 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2, 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा अल्टीमेटली 3। ओके, तो यानी कि हम लोगों को इसकी वैल्यू निकल के आ गई 3। अब इसको शॉर्टकट क्या तरीका होगा, इसका शॉर्टकट तरीका क्या होगा समझिएगा। अगर कभी तुमको इस तरीके से निकालने को कहे a टू b बॉक्स ऑफ x dx, इसका निकालने को कहे, ठीक। तो केवल और केवल क्या करना, ये जो नीचे है ना, यहाँ नीचे, ठीक, इसको तुम लिखना, फिर इसमें एक एक ऐड करते चलना, 1 1 ऐड करते चलना। पहले a लिखना, फिर a प्लस 1 करना, फिर a प्लस 2 करना, ठीक है। लास्ट में सबसे लास्ट में तुम b तक पहुंच जाओगे, लेकिन b तक ना लिख के केवल कितना लिखना, b माइनस 1, बस। और इसकी वैल्यू को ऐड कर लेना, कौन सा फॉर्मूला लगा के, एन एन प्लस 1 अपॉन 2, एन। मैं यही वाला एग्जांपल अभी आपको लेके समझा दे रहा हूँ। अपनी क्या थी वैल्यू, 0 से क्या थी, एक सेकेंड, क्या थी, 0 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो कुछ इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ये ए की जगह पे 0 है तो 0 लिखो, प्लस 0 में 1 जोड़ो, प्लस 0 में एक, सॉरी 1 में 1 और जोड़ोगे तो 2। 3 मत लिखना, ये लास्ट वाले से 1 कम तक ही लिखना, जैसे 3 लिखा है तो 3 से 1 कम 2, 5 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है तो 5 से 1 कम 4, बस इसको जोड़ दो। सॉरी, इतनी बात सबको क्लियर हुई, ठीक। तो अगर कभी कोई बोले कि बताओ 5 से 500 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx, तो इसका क्या आंसर आएगा, 5 से स्टार्ट करो, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 डॉट 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 कहाँ तक, 499 तक, बोलो हाँ या ना, ठीक। ओके, अब तुम यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, भाई ये तो अपना एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला क्वेश्चन हो गया ना, यहाँ से तुम ए डी अपना एल ये सारा कुछ निकाल के आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, 499 तक अपने को जाना है। आई थिंक इतनी बात सबको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक। चलिए कुछ मैं आपको क्वेश्चन दे, अच्छा पहला यही क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। और सुनो, 0 से 15 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx, इसकी वैल्यू बताओ। 1 से 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx, इसकी वैल्यू बताइए, ठीक। चलिए ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो अभी तो अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। अच्छा पहले वापस से बेसिक में चलते हैं। देखो जब हम a से b f ऑफ x dx रखते हैं, मेरी बात गौर से सुनो, a और b क्या है, लिमिट्स हैं, लेकिन ये लिमिट किसकी जगह रखे जाएंगे, तो याद रखना ये लिमिट x इज इक्वल टू होते हैं। ये क्या होते हैं सर, x इज इक्वल टू समथिंग करके, ठीक। जो भी दिया रहेगा अपना लिमिट x के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी इंटीग्रेशन होता है, ये चीज का ध्यान रखेंगे। मान लो अगर अब अपने पास लिमिट ऐसा आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2x, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही आसान बात है, बट नया होता है इसलिए दिक्कत करता है लोगों को। अब 2x का निकालना है, ठीक। तो मैंने बताया था कि कभी भी हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये सारी वैल्यूज ये सब कुछ हमको इसी के हिसाब से इंटरचेंज करना। ये क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कभी भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कुछ यहाँ x के अलावा कुछ रहे
तो इसके लिए तरीका सोचना पड़ेगा आपको। अब मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, क्या करोगे आप, प्रक्रिया सुनना कैसे लगाओगे। देखो ये समझाने के लिए कर रहा हूँ कि x जो है ये x की लिमिट्स होती हैं, तो x चलो मान लेते हैं x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 0 से 1। क्लोज लगाओ ओपन लगाओ उससे हमसे मतलब नहीं है, ये ना हमारे काम की बात है। वैसे ये लिखा जाता है कि x इज लेस ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू 1, ये बात लिखी जाती है, लेकिन मैं समझाने के उद्देश्य से, सवाल लगाने के उद्देश्य से काम कर रहा हूँ। तो ये हो गया x बिलोंग कर रहा है 0 से 1, क्योंकि ये x की लिमिट होती है, ये चीज जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ, अगर यहाँ 2x होता तब ये 2x की लिमिट होती है, d2x लिखा होता 2x की लिमिट होती, लेकिन यहाँ x लिखा है इसलिए ये लिमिट x की है। तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से 1 तक, ये लिमिट लेनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो अपने पास क्या है, 2x, तो कोई बात नहीं, अगर x यहाँ पे है तो 2x कहाँ बिलोंग करेगा, जो यहाँ रहे वही इस उसको वही सेम लिमिट पे भी अप्लाई कर दिया करो। तो अगर x 0 1 पे बिलोंग कर रहा है 2x, तो मतलब x में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 0 से 2 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के जो मेरी लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 2x वाले केस में 0 से 2, कहाँ तक जाएगी, 0 से 2। इतनी बात समझ आ गई, मुझे ये ब्रेकिंग करनी है, ठीक है। अब 0 से 2 आ गई ना, तो फिर लिखना 2x, ऐसे लगाना तीर एरो, फिर लिखना 0 से 2 में सारी इंटीग्रल वैल्यू लिखो, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हैं, तो 0 1 2 ये लिख लेना। अब फिर से उल्टा काम करना पड़ेगा, ध्यान से समझो, ये तो 2x के बात है, लेकिन अपने को यहाँ लिमिट तो वापस से x, चूंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो होगा वो तो x के रिस्पेक्ट में होगा, तो वापस से मुझे x के लिए निकालनी पड़ेगी। ये तो ब्रेक हो गया 2x में, लेकिन वापस से मुझे, चूंकि यहाँ इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए वापस से मुझे x के रिस्पेक्ट में इसको लाना है। कोई बात नहीं, ये तो केवल ब्रेक करने के लिए कि मेरा कितने पार्ट में ब्रेक होगा, ये तो मालूम हो गया कि 0 1 2 में ब्रेक होगा, लेकिन x के रिस्पेक्ट में जब करना होगा तो अब क्या होगा, तो देखो ये 2x का ये वैल्यू थी, तो x की क्या हो जाएगी, आधा ही तो कर रहे हो, 2x का आधा x, तो इसलिए 0 का आधा करोगे 0, ठीक है। 1 का आधा करोगे कितना आएगा, 1/2, 2 का आधा करोगे 1। तो ये चीज ध्यान से समझना, जहां से स्टार्ट करोगे और जो खत्म होगा, जो अपर लिमिट होगी वो यहाँ मिलेगी तुमको, तो 0 से 1 ये देख रहे हो मिल रही है, तो यही अपना लिमिट है और यही अपना ब्रेकिंग पॉइंट है, इसी में ब्रेक करना पड़ेगा। तो यानी कि अपनी जो ये ब्रेक होगा वो कैसे ब्रेक होगा, 0 से 1/2 2x dx, ठीक है, प्लस अब कैसे ब्रेक होगा, 1/2 से 1 2x dx। प्रोसीजर समझना, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब कोई नहीं, यहाँ पे वैल्यू रखो, यहाँ पर वैल्यू रखोगे 0 रखो, ठीक है। अच्छा जब 0 रखोगे तो अल्टीमेटली 0 आ जाएगा, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0, तो ये तो 0 दे देगा, मतलब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और 0 का इंटीग्रेशन 0 हो जाता है, इसकी कहानी खत्म। अब लेकिन यहाँ हाफ रखोगे, जब x की जगह पे हाफ रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 और हाफ 1 dx, मतलब इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू आई हाफ, देखो सिंपल सी बात है, 1/2 से 1 तक हम लोगों को जाना है, लेकिन ये x है, अपने को 2x के रिस्पेक्ट में बात करनी है, तो 2x का क्या आ जाएगा 1, और ये रहेगा dx। इतनी बात समझ आ गई। आप कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन मत करने लगना कि x का x² होगा, ऐसा नहीं करना। ये इंटीजर वैल्यू देगा, इसमें इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी, इसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये अपने आप कुछ 1 2 3 4 5 ऐसे दे के खाली हो जाएगा, ठीक है। तो 1 dx का क्या हो जाएगा x अल्टीमेटली, तो x कहाँ से कहाँ तक, हाफ से 1, ठीक। तो रखो, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो इसका कितना आ जाएगा 1/2। बोलो क्लियर हुआ, इतनी बात सबको समझ आ गई, ठीक, ओके। चलिए एक और एग्जांपल लें, चलिए 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3x dx। सिंपल सी बात है, देखो x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 2 तक, तो x 1 से 2 जा रहा है, तो 3x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तुरंत इसको ब्रेक किया करो, 3x जाएगा कहाँ से, 3 से 6 में, बोलो हाँ या ना। और 3 से 6 जा रहा है, तो 3 से 6 में सारे इंटीग्रल वैल्यू लिखो, 3 4 5 6, सही है।
लेकिन ये किसके लिए है, 3x के लिए, लेकिन हमको यहाँ लिमिट्स जो लेनी है वो तो x के रिस्पेक्ट में होती हो, तो वापस से इसको x के रिस्पेक्ट में लोगे, क्या करोगे, ये 3x का था लिमिट, तो x का क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1, 4/3, 5/3, 6/3, 6/3 का मतलब 2। तो याद रखना, ये देखोगे ये और ये सिमिलर आएगा और शुरुआत वाला भी सेम आएगा। तो अभी मेरा ब्रेकिंग पॉइंट मिल गया, मुझे ब्रेक इसी में करना है। कैसे, पहले 1 से 4/3 तक जाएंगे, फिर 4/3 से 5/3, फिर 5/3 से 6/3, मतलब अल्टीमेटली 2 पे जाएंगे। ओके, इज दिस क्लियर? चलो अब तो बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1 to 4/3 3x dx प्लस 4/3 to 5/3 3x dx प्लस 5/3 to 3x dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन मत करना, अब ये 1 यहाँ पर रखो, ऐसे समझो कि 1 रखो, चाहे तुम 1 और 4/3 की कोई वैल्यू रखो, हमेशा सेम वैल्यू आएगी। 1 और 4/3 की कोई भी वैल्यू रखोगे इसमें, इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू सेम वैल्यू आएगी, चाहे तुम 1 रखो, चाहे 1 के बाद की और 4/3 से पहले की कोई भी वैल्यू रखोगे। इसका तो 1 ही रख लेते हैं ना, 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है, 3। तो 1 to 4/3 3dx प्लस, चलो यहाँ रखते हैं, तो यहाँ जरा रखो, तो 4/3 रखोगे, 3 से कैंसिल 4, तो 4 आ जाएगा, मतलब 4/3 to 5/3 यहाँ आ जाएगा 4dx प्लस 5/3 रखो, 3 से कट गया, 5 आया, तो 5/3 to 2 5dx। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें, तो 3x आएगा, भाई x ही आएगा ना, 1 और 4/3 प्लस यहाँ करोगे तो क्या आ जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा x 4/3 आएगा x ही। ये x कौन वाला x है, ये जो बक्सा लगाया मैंने, ये लगाया हुआ है हमारा इंटीग्रेशन के बाद जो वो लिमिट लगाने के लिए लगाते हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ये सॉल्व करके खत्म किया मैंने। फिर यहाँ क्या आ जाएगा 5x 5/3 to 2। बोलो हाँ या ना, सही है? अब तो बना लोगे, आंसर निकाल लोगे। ठीक है, आंसर आपके लिए है, आंसर आप निकालो। अब इसमें गलती करेंगे तो वो आपकी जिम्मेवारी है, यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है, कैलकुलेशन है। एक बारी 4/3 रखो, यहाँ आ जाएगा 4/3 -1, यहाँ आ जाएगा 5/3 -4/3, यहाँ आ जाएगा 2 -5/3, सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू हो जाएगी वो आपका आंसर होगी। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया x वाला बात। ठीक है, 3x मान लो x² हो गया, फिर बड़ी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x² कर लेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, और इस पे खूब सवाल लगाओ, अपने मन से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू ले लेके लगाओ। चलो निकालते हैं, ये लिमिट्स, पहले लिमिट्स को एडजस्ट करेंगे, ये लिमिट ब्रेक करेंगे ना हम लोग, क्योंकि ये पीस वाइज फंक्शन है, ब्रेक करना ही पड़ेगा। मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर, ऐसा कुछ अगर कभी हमको मिला तो ये सब पीस वाइज फंक्शन होते हैं, और ये फंक्शन को हमको ब्रेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब इसको ब्रेक करने के लिए पहले हम x के बात करते हैं। ये मेरी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x 1 से 2 की है, तो x², देखो x का स्क्वायर करना है, तो यहाँ भी स्क्वायर कर दो, तो 1 से 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, मतलब जो x² के ब्रेक होंगे वो होगा हमारा, सॉरी इंटीग्रल वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बोलो हाँ या ना, लेकिन ये तो x की है सर, अच्छा x² की है, अपने को तो यहाँ x चाहिए होता है तोड़ने के लिए, तो कोई नहीं, x भी ला देंगे, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट कर दो, इसका रूट कर दो, खत्म स्क्वायर। तो यहाँ रूट करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा √3, और √4 की वैल्यू 2। तो देखो 1 से स्टार्ट किया था, 2 पे खत्म, 1 से स्टार्ट 2 पे खत्म, यही अपना ब्रेकिंग पॉइंट है। ब्रेकिंग पॉइंट मिला, कहानी खत्म इसकी। पहले कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 1 से √2 जाएंगे, फिर कहाँ से कहाँ तक, √2 से √3 जाएंगे, फिर कहाँ से कहाँ तक, √3 से √2 जाएंगे, कहानी 2 तक में आके समाप्त हुआ ये। ठीक, चलो
अब यहाँ लिख देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, 1 रखोगे, 1 रखो इसमें तो क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर बोले तो 1, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, तो यहाँ तो 1 डी एक्स आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट करूँ, 1 बाहर आके यक्स 1 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यक्स बचेगा, ठीक है। और यक्स 1/√2 प्लस यहाँ पर 2 इसको √2 रखोगे तो 2 आएगा, मतलब 2 बाहर आ जाएगा, और 2 बाहर आके केवल डी एक्स बचेगा, और डी एक्स का इंटीग्रेशन यक्स, यक्स √2 √3, ये यक्स कौन वाला यक्स, इंटीग्रेशन के बाद जो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में लगाते हैं बॉक्स, वो वाला है। इंटीग्रेस जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, इसके बाद डायरेक्ट यहाँ का मैंने उस स्टेप को नहीं लिखा हुआ है। यहाँ √3 रखोगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 3 बाहर आ जाएगा, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 होता है, 3। और ठीक है, और फिर वापस से यक्स √3 2 सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, √2 -1 प्लस 2 √3 -2 √2 प्लस 6 -3 √3। तो देखो 6 और 1 ये 5, 6 -1 और 2 √3, तो ये हो गया -√3 -2 और √2 प्लस में, तो ये -√2, यही इसका आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सबका बना, बना कि नहीं बना, क्लियर। चलो हाँ ना बोल दिया करो भाई, है ना। थोड़ा सा ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी दिक्कत ये होती है कि हम थोड़ा डिसिप्लिन भी मेंटेन नहीं करते हैं, और तो सेल्फ डिसिप्लिन भी आप कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, एक टाइमिंग के साथ काम करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 to π/2 2 sin x dx, ठीक है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस लिमिट के अंतर्गत हमने को निकालना है, तो पहले लिमिट को ही देखा जाए। देखो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2, ये समझाने के लिए किया है, ठीक है। ये चाहे ओपन लगाओ चाहे क्लोज्ड लगाओ, अल्टीमेटली वो उस वैल्यू को लेगा ही लेगा, ठीक है। तो वैसे इसमें क्या होता है ना, एग्जैक्टली एरिया अंडर द कर्व नहीं होते हैं, जैसे 5 आना है, हो सकता है कि 4.9 आए बट आपका आंसर 5 आ जाए, तो अप्रोक्सीमेट, चूंकि यहाँ पर वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं, हम उसके पास बस पहुंचते हैं, ठीक है। अच्छा ये यक्स हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ तो 2 sin x है, तो कोई बात नहीं, यहाँ 2 sin x लिख देते हैं, तो x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो बस, तो 2 sin 0 कॉमा 2 sin π/3, बस। तो 2 sin 0 की वैल्यू 0, और ये π/3 बोले तो तुम्हारा, सॉरी यहाँ π/3 नहीं, π/2 है ये तो π/2 था ना, π/2 तो 1 होता है, मतलब 1, ठीक, 1 हो गया, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। मतलब इसका ब्रेकेज 3 पॉइंट में होगा, कहाँ कहाँ, 0 1 2, ये इंटीग्रल वैल्यू है, किसकी इंटीग्रल है, 2 sin x की, ठीक है। लेकिन अपने को तो अल्टीमेटली यक्स चाहिए ना, तो यक्स निकालो, चलो एक्स निकालते हैं, कैसे निकलेगा। सबसे पहले 2 हटाओ, यहाँ से 2 हटाओ, तो 2 हटाओगे तो 0/2 हो गया, तो अल्टीमेटली 0 हुआ, ये 2 से डिवाइड कर दो, और फिर बताओ साइन एक्स इज इक्वल टू 0 कभी होता है, तो 0 पे होता है, ये तो हो गया। अब इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 से जब भी डिवाइड करोगे तो हाफ आ जाएगा। बताओ साइन एक्स की कौन सी वैल्यू हाफ, या एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ क्या होता है, π/6 पे होता है, और 2 से डिवाइड करोगे यहाँ आ जाएगा 1। बताओ साइन एक्स की वैल्यू 1 कब होती है, π/2 पे, बस आ गया। और अपने को देखो 0 से π/2 जाना था, 0 से π/2 गए, बीच में अपने को π/6 से होके जाना है, हो गई बात। चलो ब्रेक कर लेते हैं, तो 0 to π/6
2 साइन एक्स dx प्लस पाई बाई 6 टू पाई बाई 2 2 साइन एक्स dx। बोलो हाँ या ना, समझ आया? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो वैल्यू रखो, जीरो रखो यहाँ पर। जब ये यहाँ जीरो रखोगे तो 2 साइन जीरो जीरो, तो जीरो का तो कहानी खत्म, तो इसका तो खत्म कहानी। पाई बाई 6 रखो तो पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। 1/2 और 2 से कैंसिल हो गया। समझ आ रहा है? देखो साइन इसका पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। ठीक है, और 1/2 और 2 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ क्या बचा? 1। 1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 क्या होता है? 1 होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ 1 बचा। ठीक, तो 1 बचा 1 dx, तो 1 dx का क्या होता है? यक्स आता है। इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 2। सॉल्व कर लो तो पाई बाई 2 माइनस ऑफ पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा 6 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 6, मतलब पाई बाई 3। ये आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाई 3। चाहो तो ये याद भी रख सकते हो, बट याद बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं, कर ही सकते हैं। ओके, चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, आर डी शर्मा का है। 0 to 1.5 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब यहाँ मजेदार बात आएगी। देखो सबसे पहले x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है? तो x बिलोंग कर रहा है 0 to 1.5। तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ रहेगा? तो 0 टू एक्स का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, 1.5 का स्क्वायर 2.25। बोलो हाँ या ना, सही है? अब वापस से गौर से समझना। देखो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 मिलेगा, ये तो सही हो गया। 1.25 का स्क्वायर क्या करोगे? 2.25, यही बनेगा। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.25 क्या होता है? 2 होता है। क्लियर? तो यानी कि ये ब्रेक कैसे होगा? 0 में होगा, 1 में होगा, 2 में होगा। कौन? एक्स स्क्वायर। तो एक्स, अब बहुत से लोगों को लगेगा सर 2.25 कहाँ गया? ठीक, तो सर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हैं ना हम एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो अब x कहाँ पे होगा? तो रूट ले लोगे तो ये हो गया 1 0, और 1 का रूट लोगे तो 1, और 2 का रूट लोगे √2 पे। ओके, क्लियर हुआ? मतलब ये ब्रेकिंग पॉइंट हो गया। ब्रेकिंग पॉइंट ये हो गया, मतलब सबसे पहले अपने को 0 से कहाँ जाना है? 1, 0 से ही स्टार्ट करना है। फिर 1 से कहाँ जाना है? √2। लेकिन अल्टीमेटली हमारा खत्म कहाँ पे होगा? 1.5 पे खत्म होगा। तो एक बात तो फिक्स है, यहाँ 1.5 हमें चाहिए। इसके आगे भी वैल्यूज हमको मिल सकती हैं, ठीक है, लेकिन हमारा ये 1.5 तक जाना है, तो ये अपर लिमिट तो 1.5 रखनी है। ऐसा एडजस्टमेंट करो कि ये कोई इफेक्ट ना डाले। तो √2 गए हैं तो यहाँ √2 से कर लेंगे, बस खत्म। अब वैल्यूज रख दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर डी एक्स। सॉल्व कर लें। देखो 0 रखोगे तो अल्टीमेटली 0, इसकी कहानी खत्म। 1 रखोगे तो 1 आएगा, 1 dx का यक्स, यक्स 1 से √2। ठीक है, प्लस, चलो √2 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो दो दो, और बॉक्स में x, बॉक्स मतलब ब्रैकेट वो इंटीग्रल वाला, और √2 से 1.5। सही है? अब वैल्यू यहाँ रखो तो क्या हो जाएगा? √2 माइनस 1 प्लस 1.5 यहाँ रखोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, 3 माइनस 2 √2। तो 3 माइनस 1 मतलब कितना आएगा? 2, और ये हो जाएगा माइनस √2। बोलो सही है? क्लियर हुआ? ओके,
थोड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में कर लो। देखो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक। और फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, बॉक्स ऑफ एक्स, यही होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का मतलब, ठीक है। मतलब जैसे मैंने लिखा ना 2.45, तो इसका मतलब ये होता है कि तुम 2.45 में से 2.45 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, इसको घटा दो तो क्या आएगा 0.45। मतलब कुल मिला के जो ये फ्रैक्शनल वैल्यू होती है ये यहाँ पर ये काम करता है। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ठीक है। तो जो एक पर नहीं मिलेगा, ठीक है, ये प्रोसीजर होता है, ठीक। मतलब समझो जरा, ये जीरो है तुम्हारा, ठीक। तो जीरो से एक के एक का तो मिलेगा नहीं, जैसे एक का तुम निकालने का कोशिश करोगे तो 1 - 1 अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंटीग्रल वैल्यू पे नहीं, और वहां पर ओपन लग जाएगा, उसके बाद हर जगह तुमको मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही ये, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा, इसी प्रकार ये, मतलब 3 से 4 के बीच में ये सारा रीजन कवर करेगा ये। अभी मैं, ठीक है, ऐसे समझो, ये वाला रीजन, ये, यही है, यही है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। यही एरिया अंडर द कर्व है इसका। तो तुम चाहे तो इसका तुम ग्राफ से भी कर सकते हो, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट का कंसेप्ट लगा के, ठीक है। तो ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन के बारे में बातचीत, ठीक। अब मुझे कोई सवाल मिल जाए, जैसे मान लो मुझे 0 से 4 x dx, ठीक, इसका वैल्यू निकालना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 0 से 4 रखूंगा, x माइनस बॉक्स ऑफ x dx, बोलो सही है, यही होगा भाई, इसको तो ये लिख सकते हैं। और फिर मैं क्या करूंगा, 0 से 4 x dx अलग कर दूंगा, माइनस 0 से 4 बॉक्स ऑफ x dx। इसका तो तुम निकाल ही सकते हो, ये कोई ये तो सिंपल x x का निकाल ही सकते हो ना, x² / 2, इसका कितना आएगा 0 से 4। और इसका तो अभी ट्रिक बताया था तुमको, याद करो, a से b x dx क्या होता है, a से लिखना स्टार्ट करो, a+a+1 a+2 a+3, ऐसे ऐसे लास्ट में b-1 तक जाना है। तो ऐसे ही 0 से स्टार्ट करो, 0+1+2+3, 4 तक नहीं 3 तक, आ गया आंसर। 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, जीरो रखोगे तो कहानी खत्म, -3 2 5 6 2। बोलो क्लियर हुआ सबको, समझ आया। चलो यहाँ से भी निकाल लेते हैं, अपने को कहाँ से कहाँ तक निकालना था, 0 से 4 तक ना। तो ये देखो ग्राफ से भी 0 से 4 तक, 0 से 4 तक ही निकालना है, तो ये ग्राफ हो गया। ये हो गया 0 से 4 तक का अपने को निकालना है, ठीक, कोई नहीं। अच्छा, अगर मैं एक का निकाल लूँ तो सब तो सिमिलर हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका कैसे निकलेगा, देखो इसका बेस कितना है, 1 है, ठीक। और इसकी हाइट कितनी है, 1 है, ठीक। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 1, हाइट कितनी है 1, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ। तो अगर इसका एरिया हाफ है तो ये भी हाफ होगा, ये भी हाफ होगा, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये भी हाफ होगा, आगे मैं बताऊंगा, ये इनके पीरियड्स जो होते हैं 1 1 होते हैं, ठीक है। तुम्हारा जो
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। अब हाफ 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 ऐड कर लो तो कितना आ गया 2, और हमने यहाँ से भी निकाला 2 आया। ओके चलो एक और दिया जाए। ओके थोड़ा सा घूमेंगे आप लोग, बोलो इसको हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? मतलब हम लोग का मतलब आप लोग, मैं बता दूं इसमें वो दे दूं, हिंट दे दूं, ये आंसर मतलब हिंट दे दे रहा हूँ, आंसर भी बता दे रहा हूँ, सॉल्व कर लेना आप इसको। 0 से 4 करना, इसको तुम लिख सकते हो अंडर रूट एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ रूट एक्स। अरे भाई यही तो होता है एक्स माइनस, ठीक, dx। इसका निकाल सकते हैं 0 से 4 रूट में एक्स dx का, ये तो सिंपल है, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ रूट एक्स, तो कोई नहीं भाई, इसका तो सीखे हो ना, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x बिलोंग्स टू 0 से 4। आई थिंक मैंने आपको इसका भी बताया होगा, है ना, ये भी एग्जांपल शायद लिया था, हो सकता है यहाँ 3 लिया हो, तो कोई बात नहीं, रूट एक्स निकालना है तो रूट एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से, 0 से 2 तक, तो 0 1 2, तो रूट एक्स इतना है तो एक्स, ये तो रूट एक्स है, ये तो टूट रहा है, तो एक्स कैसे टूटेगा, तो एक्स टूटेगा, देखो रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तब एक्स आएगा, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक, बस तोड़ दो इसको। तो ये जाना है तुमको 0 से 1, ठीक, और रूट एक्स डी एक्स इसका निकाल रहे हैं, इस वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर डी एक्स प्लस 1 से 4 रूट एक्स डी एक्स, ठीक, बस इसका तो 0 आएगा, और इसका तुम 1 रखोगे तो 1 आएगा, 1 एक्स मतलब एक्स आ जाएगा, तो 4 माइनस 1 3, इसका 3 आ जाएगा, इसका पता नहीं, जो भी आए, फिर इसको सब्सट्रैक्ट करके आई थिंक इसका आ जाएगा 16/3, तो 16/3 माइनस 3, 16/3 माइनस 3 7/3, ठीक है, कर लेंगे, सॉल्व करना वापस से, एक एग्जांपल आप, एक क्वेश्चन आप लोग लगाओ। 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, आपको बताना है, सॉल्व करना, इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा 1, ठीक, ओके।